लग्न से कुंडली का पक्का घर। खाना नंबर 9। आगाज किस्मत। आगाज किस्मत। एक सेकंड ना। लगन से कुंडली का पक्का घर। खाना नंबर 9। आगाज किस्मत। जड़ बुनियाद ग्रह नो होता, किस्मत का आगाज भी हो। घर दूजे पे बारिश करता, समंदर गिरा ब्रह्मांड भी हो। घर तीजे का असर हो पहले, बाद मिला घर पांच का हो। कुंडली मकाना मरकज गिनते, हाकिम गिना ग्रह सबका हो। उस ग्रह जो अपनी जागा, असर गिना उस उम्र का हो। म्यूट रखो यार प्लीज। असर गिना उस उम्र का हो। ऋण पित्र जब टेवे बैठा, रेत समंदर जलता हो। पांच दृष्टि, पांच दृष्टि नौ पे करता, निकास औलाद की गिनती हो। रवि चंद्र कोई नो जब बैठा, दृष्टि नजर दृष्टि उल्टी हो। ज्ञान समंदर घर पांच नौवे का, या उम्र फल हो पहली का। सफेद झंडा कोहसार पे झूले, उम्र बुढ़ापा घर दो का। है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत बहुत कुछ सिखाएगा ये नोवागढ़। बड़े ध्यान से सुनना। बिना डिस्टर्बेंस के क्वेश्चंस आए तो पेन होगा आपके पास, क्वेश्चन लिख लेना, डिस्टर्ब मत करना, बीच में छेड़ना मत, ठीक है। घर नोवा क्या बताता है ये ना, पूर्व जन्म से लाया हुआ खजाना होता है। ये घर आपके बुजुर्गों का होता है। ये घर आपकी किस्मत का होता है। ये घर आपका भाग्य स्थान होता है। ये अगर आपके केंद्र के घर भी खाली हों, पहला चौथा सातवां दसवां बंद मुट्ठी के जिन्हें बोला जाता है, लाल किताब में पढ़ाया था ना मैंने। तो ये अगर केंद्र वाले भी राकेश जी खाली हैं, उस समय पर उस समय पर अगर ये आपके केंद्र के घर खाली हैं, तो उस समय पर नौवे घर को देखा जाता है। और नौवा घर स्ट्रांग हो तो ये अपने आप में बहुत सारी चीजों को बचा लेता है। ये कुंडली की बुनियाद का घर है। ये आपके बुजुर्गों का घर है। ये आपके बड़े बुजुर्गों का है। ये आपके एंसेस्टर्स का घर है। ठीक है। ये आपके छोटे भाई बहनों का जो घर होता है ना, तीसरा, उससे भी डायरेक्टली रिलेटेड होता है। देखते हैं ना, मैंने बताया था आपस में नजर पड़ती है, देखते हैं, वहां से डायरेक्टली असर डालता ही डालता है। आपके छोटे भाई बहन हैं तो ये असर डालेगा, नहीं तो फिर अपनी उम्र में जब मंगल का टाइम आएगा तो तब एक्टिवेट होके असर डालेगा। ठीक है। अगर तीसरा घर किसी का खाली है कुंडली में और भाई बहन भी नहीं है, तो खाना पांच का ग्रह अपना असर डालेगा नौवे पे। नर औलाद कायम होने पर पांचवा घर ज्यादा असर डालता है। नर औलाद कायम होने पर पांचवा घर ज्यादा असर डालता है। ठीक है, जागृत हो जाता है। जैसे भी किसी ने जागने का और पूछा था ना, सोए हुए का, तो नर औलाद से होता है। इसमें एक कॉन्सेप्ट और भी होता है, पांचवें घर का और नौवे घर का। मन में इमेजिन कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो? पांचवें घर को और नौवे घर को मैंने बताया था ना, आप लोगों को ये आपस में रिलेटेड होते हैं। पांचवें घर नौवे को देखता है, तो दोनों का फर्क पड़ता है। नौवा घर भी पांचवें पे अपना असर डालता है। अगर नौवे घर में चंद्रमा और सूर्य आ जाए तो, या चंद्रमा आ जाए या सूर्य आ जाए, दोनों की जरूरत नहीं है। अगर चंद्रमा या सूर्य में से एक भी आ जाएगा तो वो पांचवे को सपोर्टिव वाली दृष्टि देके नर औलाद कायम करवा देता है। ये रूल होता है, वो नर औलाद कायम करवा देता है। ठीक है, नर औलाद कायम करवा देता है। क्लियर है? ठीक है, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं? पांचवा घर और नौवा घर हमारे घर का सेंटर भी होता है। ठीक है। देखो, इसमें एक चीज लिखी हुई है जो मैंने अभी पढ़ी भी थी, ध्यान से सुनना। सॉरी, हीरा। ऋण पित्र जब टेवे बैठा, रेत समंदर जलता हो। ज्योति बेटा, पितृ ऋण भी पढ़ाया है मैंने ना, एक उसमें पढ़ लेना ग्रामर में। पितृ ऋण क्या होता है? जब ऋण पित्र बैठा टेवे हो। नौवे घर में पितृ ऋण कौन सा प्लेनेट बनाता है, कोई बता सकता है? मरकरी कुंडली। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। ठीक है। अब ये बुध अगर वहां बैठा है तो रेत समंदर जलता हो। ये सब कुछ डिस्ट्रॉय करने के लिए सफिशिएंट होता है अकेला ही।
ये हमारे घर का सेंटर पॉइंट होता है नोवा घर। जिसने अपने घर के सेंटर में, जिसने अपने घर के ब्रह्म स्थान में, सुरेंद्र जी अपने घर के ब्रह्म स्थान में जिसने सेंटर में हरा रंग पेंट करा रखा है, हरे रंग का सामान रखा हुआ है, प्रिंटर रखा हुआ है, स्टेशनरी रखी हुई है, कुछ भी बुद्ध से रिलेटेड रखा हुआ है, तो क्या करेगा वो वो उसे मार देगा, बिल्कुल अकेला पितृ ऋण बना देगा, और अकेला सफिशिएंट है बड़े लॉसेस, मेजर लॉसेस करवाने के लिए। जनरली लोगों को पता ही नहीं होता है। ठीक है, ये इतना डेंजरस होता है, हम इसको ये बोलते हैं, अगर किसी घर में वास्तु करवाने जाओ ना और हरा रंग दिख जाए घर के सेंटर में, तुम्हारा अपना आदमी है तो हथौड़ा लेके खुद तोड़ देना उनके सामने ही। इतना डेंजरस होता है नरेश। मैं वैसे तोड़ता नहीं हूँ, मैं मजदूर थोड़ी हूँ, मैं तो कहता हूँ इसको तोड़वा लियो भैया जितनी जल्दी हो सके। बोला कब? मैंने कहा हथौड़ा लेके अभी खुद ही मार दे। चाहे प्लांट्स हो गुरु जी। प्लांट सर क्यों नहीं करेंगे, मनी प्लांट सबसे ज्यादा करेगा। मनी प्लांट लगा रखा हुआ लगता है लोगों ने भर भर के बोतलों में। पितृ ऋण बनाता है, सबसे बड़ा इसका होता है पिता पुत्र के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट करना। और पितृ ऋण वाला पढ़ लेना, सारी चीजें पढ़ाई है पितृ ऋण वाले, बहुत सारी चीजें पढ़ाई है मैंने। करता है, बिल्कुल करता है, जरूरी है ऐसा पंगा लेना। नोवा घर हमारे कुंडली का सेंटर होता है। अच्छा, नोवा घर हमारी कुंडली का ऑफिसर भी होता है। नोवा घर हमारी कुंडली का ऑफिसर भी होता है, सारे काम बढ़िया करवाता है, बिल्कुल ऑफिसर की तरह एक्ट कर रहा है, करता है सारे घरों पर, सारे ग्रहों पर ऑफिसर की तरह काम करता है, ऑफिसर की तरह रूल करता है, उन सबको चैनलाइज करने की हिम्मत रखता है। नौवे घर का जो हमारा नौवा घर होता है ना, उसमें अगर कोई प्लेनेट बैठा होता है तो उस कलर की आपके घर में फ्लोरिंग भी नहीं होनी चाहिए। लॉजिक बता सकता है कोई? थोड़ा सा पढ़ा चुका हूं वैसे तो मैं ना। भाग्य पे पैर रख देंगे सर हम। हम्म, क्या कह रहे हो बेटा? अपने भाग्य पे पाँव रख देंगे। नहीं ऐसा नहीं है, वो छठे घर से रिलेटेड होता है जो केतु और मरकरी का होता है ना, वहां से संबंध बनता है, और वो केतु का होता है। अगर किसी का राजेंद्र जी नौवे हाउस में चंद्रमा आ रहा है तो उसको सफेद रंग का फ्लोरिंग घर में नहीं करवानी। ठीक है, उसको सफेद रंग की फ्लोरिंग नहीं करवानी। अगर लाल आ रहा है तो उसको लाल रंग की फ्लोरिंग नहीं करवानी। इसीलिए क्या करते हैं, सबके चार्ट देख के ही फ्लोरिंग करवाई जाती है ना नरेश। पहले तो ठीक था, एक नॉर्मल सा फ्लोरिंग होगी तो भैया हो गई। अब आज की डेट में तो 50 तरह की तो टाइलें दिखा देते हैं नरेश। अब जाते हो तो नरेश हर का इनका तो बिल्डर का काम रहा है। भैया फ्लोरिंग देख लो क्या है सिचुएशन से कर लो। हम्म, फ्लोरिंग उस कलर की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नौवे घर का हुक्म सभी घरों पे चलता है, मैंने बताया ऑफिसर होता है नौवा घर ना। नौवे घर में अगर मरकरी आ गया, बुध आ गया, तो पूरी कुंडली खराब कर देगा, तगड़े वाला ऋण बना देगा। पांचवा और 10वां आपस में टक्कर मारेंगे, छठे को मारेंगे, वो मैंने बता ही दिया है ना। अगर सपोज नौवे घर में सूर्य बैठता है या चंद्रमा बैठता है तो ये पांच पर उल्टी दृष्टि डालेंगे। ठीक है, अब जैसे देखो एक मैं बात बताता हूँ, इसका समझो। अगर आपके 10वें घर में बृहस्पति बैठा हुआ है और 5वें में मंगल बैठा हुआ है, तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा मानोगे बुरा मानोगे? बोलो जी। अच्छा। ये अच्छा कॉम्बिनेशन। अच्छा नहीं है, अच्छा तो है, बट 10-5 करोड़ा तो होगा ना आपस में। 10-5 का झगड़ा तो होगा। अच्छा कॉम्बिनेशन है बट 10-5 का झगड़ा होगा। और इस झगड़े में क्या होगा? इस झगड़े में नर संतान होने में दिक्कत होगी। देख लेना किसी का ऐसा कॉम्बिनेशन हो तो मिसकैरेज जरूर होंगे, और कई बार जिसके चार्ट में होगा फीमेल के में तो एग्स, और मेल के में तो स्पर्म के दिक्कत कर ही देगा। अब अगर इसी कंडीशन में नौवे घर में आपका सूर्य या चंद्रमा आ जाए तो वो उल्टी दृष्टि दे के सपोर्ट कर देगा और इनके झगड़े को शांत करा देगा। सपोर्ट कर देगा और इनके झगड़े को शांत करा देगा।
ठीक है, क्लियर है। ये 9वें 5वें का और इसका सपोर्ट मिलता है यहाँ पर, ठीक है। इसमें हम खुद स्थापित भी करा सकते हैं, रेमेडी भी है ये, ठीक है। एक, अगर खाना नंबर 9 में और खाना 4 में ग्रह अच्छे हैं, या ग्रह बेकार भी हैं वैसे तो, बट ग्रह 9 और 4 में अगर अच्छे ग्रह आ रहे हैं, नेगेटिव प्लैनेट्स नहीं आ रहे हैं नरेश, तो ये आपको इस बुढ़ापे में विशेषकर अच्छे रिजल्ट ही देंगे। बुढ़ापे के ग्रह होते हैं तो बुढ़ापे में आपका बुढ़ापा ठीक कटवाएंगे, बुढ़ापे में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बुढ़ापे की जो मेन दिक्कत होती है ना फाइनेंस वगैरह की, उनको थोड़ा सा ये बचा लेते हैं, ठीक है। अब जैसे एक कॉम्बिनेशन बना लो, कोई भी एक प्लेनेट ले लो 10वें घर में, सपोज जुपिटर ही ले लो, 5वें में मंगल लिया था हमने, 5वें में थोड़ा मेलेफिक ले लो, 5वें में ले लो शनि, 10वें में जुपिटर, 5वें में शनि, और 6ठे में ले लो बुध, 6ठे में बुध ले लो, और 9वें में ले लो आपका, 9वें में ले लो आपका चंद्रमा। तो अब जुपिटर का और इसका बना के दिखाऊं, बना के दिखाऊं क्या आपको, व्हाइट बोर्ड ओपन करूं, कर लेते हैं इतना ये देखो, ये आ गया, और इसमें यहाँ ले लो सपोज जुपिटर, ठीक है। जैसे समझ जाओगे ना यार, प्लीज समझ जाना। यहाँ ले लिया शनि मैंने, यहाँ ले लिया मैंने मरकरी, ठीक है। अब ये जो जुपिटर है, इसका बड़ा जबरदस्त झगड़ा रहेगा मरकरी के साथ और शनि के साथ, ठीक है। इसका बड़ा जबरदस्त झगड़ा रहेगा और टक्कर रहेगी, क्योंकि मैंने बताया ये 10-5-6 का झगड़ा रूट होता है, लगेगा। 10-5-6 का झगड़ा रहता है, मानते हो नहीं मानते। अब इस 10-5-6 के झगड़े में, 10-5-6 का जो झगड़ा होगा, इसमें यदि आपने यहाँ चंद्रमा आ गया 10-5-6 के झगड़े में, सबसे पहले क्या होगा, ये नर संतान को दिक्कत करेंगे। 5वें में शनि वैसे ही दिक्कत करता है, ऊपर से जुपिटर झगड़ता, नर संतान नहीं होने देगा, नर संतान नहीं होने देगा, प्रॉब्लम रखेगा ही रखेगा। कुछ नहीं, यहाँ पे चंद्रमा आ गया या चंद्रमा आपने बिठा दिया यहाँ, या आपने उपाय करके यहाँ सूर्य बिठा दिया, वो इसको उल्टी दृष्टि देके सपोर्ट कर देगा और नर संतान कायम करवा देगा। मतलब वो ये कहेगा कि भैया अब तेरा 10 और 5 का झगड़ा खत्म, तुम्हारी दोस्ती है, अब तू झगड़ा कर, तेरे को सिर्फ इससे झगड़ा करना है। अब ये बृहस्पति और शुक्र का, मरकरी का झगड़ा रहेगा। मरकरी अपने घर में बैठा हुआ है, थोड़ा स्ट्रांग होकर बैठा हुआ है, तो मरकरी कम डैमेज होगा। बृहस्पति पहले ही ऑलरेडी खराब पोजीशन में बैठा है, तो बृहस्पति का यहाँ पे ज्यादा डैमेज हो जाएगा। यहाँ सबसे पहले तो घर में सांस की बीमारी प्रवेश कर लेगी। बच्चा पैदा ही हुआ है, अभी छोटा सा ही है ना, 2-4 साल का ही, तो घर में सांस की बीमारी अच्छी खासी प्रवेश कर लेगी, ठीक है। हो सकता है बड़े बुजुर्ग की सीधी सीधी डेथ हो जाए, या घर में सोने का कोई नुकसान हो जाए, बिल्कुल कराता है तो कराता है, ठीक है। ठीक है भाई, ऐसे मत देखो, सारे सीरियस होके समझ में नहीं आएगा, कुछ गलत बोल दिया क्या, ये तुम सीरियस हो जाते हो यार। समझ आया। इतना समझ में आता, मजे मजे लेके पढ़ना है, ठीक है। पढ़ना जरूर है, बस मजे लेके, खाली मजे मजे नहीं लेने, ठीक है।